हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जो है, कमेंट से हमको पता चलता है आप लोग कितना समझ रहे हैं, आप लोग को कितना आ रहा है, और जो कमेंट है आप लोगों के कमेंट से ही मेरा हौसला बढ़ता है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों को कैसा लगे जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रोज सेक्शन का जो हम लोग 4 नंबर तक चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं लोग, इस चैप्टर में हम लोग 5 नंबर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। 5 नंबर जो चैप्टर है, ये है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। विचार जिसने मानव जाति की मदद की। विचार जिसने मानव जाति की मदद की, ये लिखा गया है, इसके राइटर हैं विलियम रसेल। विलियम रसेल इसके राइटर हैं। इनका जन्म हुआ है 1872 इंग्लैंड, 1872 में इंग्लैंड में इनकी जन्म हुई है, और डायरेक्ट इनकी मृत्यु हुई है 1917 में इंग्लैंड में। दोस्तों, ये जो विलियम रसेल जो थे, इनकी जन्म 1872 में होती है और इनकी मृत्यु 1970 में होती है। कहाँ पे? तो जन्म मृत्यु दोनों एक ही जगह था, जिसका नाम है इंग्लैंड। दोस्तों, ये जो रसेल साहब जो थे, ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, ये ब्रिटिश के थे, एक ब्रिटिश पोएट भी थे ये, और एक हिस्टोरियन भी थे। हिस्टोरियन यानी इतिहासकार भी थे, इतिहास में बहुत ज्यादा लिखते थे, और लॉजिशियन थे, तर्कवाद। जैसे कोई भी चीज होगी उस पर तर्क करना, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग उसको तर्क कर रहे हैं, उस पर क्या वो सही है, क्या गलत है, उसमें क्या इधर, इसके बारे में जानना है इसमें। और दोस्तों, इनका जो लिखने का जो टॉपिक होता था मैरिज, विवाह होता था। दूसरा है सेक्स, यौन क्रिया पे होता था, और तीसरा है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पे ज्यादातर लिखते थे। दोस्तों, ये जो विलियम रसेल जो थे, विलियम रसेल ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए थे। बहुत ज्यादा इनका जो कहानी हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, और इनको साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनको पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज। दोस्तों, नोबेल जो होता है, नोबेल प्राइज, ये विश्व स्तर पर मिला जाता है, विश्व स्तर पर मिलता है ये, और नोबेल प्राइज इनको मिला था 1950 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, अब इस चैप्टर के हम लोग मूल थीम पे आएंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले एक चीज को हम बताने वाले हैं, ये बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो जो बुक का जो बात है, उसके बारे में हम लोग को इंट्रोडक्शन है, इतना हम लोग जान चुके हैं। राइटर के इंट्रोडक्शन के बाद अब लोग चैप्टर का जो मूल थीम है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने से पहले आप लोगों को इतना जानना पड़ेगा, जो हम लोग का पृथ्वी जो हुआ है, ये पृथ्वी का निर्माण 270 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। जो लोग का पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, 370 करोड़ वर्ष पहले हुआ है पृथ्वी का निर्माण। और पृथ्वी पर उस समय जो थे 370 करोड़ वर्ष पहले, यहाँ पे कोई भी जीव नहीं रहते थे, क्योंकि उसके अनुसार वातावरण, उसके अनुकूल वातावरण जो था ये नहीं था। उसके बाद आज से लमसम 250 करोड़ वर्ष पहले, 250 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन देखा गया। पृथ्वी पर जीवन देखा गया किस रूप में देखा गया? तो छोटे छोटे जीव के रूप में, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। जैसे सूक्ष्म जीव जो थे, सबसे पहले पृथ्वी पर उन्हीं लोगों का आगमन हुआ था, सूक्ष्म जीव का ही। उसके बाद दोस्तों जो था 250 करोड़ वर्ष के बाद 12 करोड़ वर्ष पहले जो पृथ्वी पर थे, प्राइमेट्स आए, PRIMATS, प्राइमेट्स आए। 12 करोड़ वर्ष पहले प्राइमेट्स आए। दोस्तों, यहाँ पे प्राइमेट्स क्या है? तो जैसे मानव जैसे वो देखते थे। एज फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, एप हो जाएगा, लंगूर हो जाएगा, चिंपांजी हो जाएगा, और एक मंकी को ले लीजिए, मंकी हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो 370 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी के अंदर जीवन का संभव हुआ 250 करोड़ वर्ष पहले, और इस पे सबसे पहले प्राइमेट्स को पाया गया 12 करोड़ वर्ष पहले। प्राइमेट्स मतलब ये मानव जैसे ही लगभग सेम होते थे। दोस्तों, जो प्राइमेट्स जो है किस रूप में होते थे? तो लंगूर के रूप में हो सकते हैं, बंदर के रूप में हो सकते हैं, और चिंपांजी के रूप में होते थे, वन मानुष के रूप में होते थे, गोरिल्ला के रूप में होते होंगे। ये जो है इस रूप में थे। इसके बाद लाख वर्ष पहले, लगभग 12 लाख 13 लाख करोड़, 12 लाख वर्ष पहले
12 लाख वर्ष पहले यहाँ पे फिर होमोसेपियंस का निर्माण हुआ, जिसमें मानव जाति का निर्माण हुआ। दोस्तों इसमें जो रसेल साहब जो हैं, इस चैप्टर में रसेल साहब ने बताया है विचार जिसने मानव जाति की मदद की, ये क्या है, कैसे हुआ। जैसे ये जो चैप्टर जो है 1946 में लिखा गया है, ये चैप्टर 1946 में लिखा गया है। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मूल थीम जो है, जैसे मानव जो है इतने आगे कैसे बढ़ गया, वही जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु को कैसे हुआ, मानव में इतना वृद्धि कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उसके बारे में विलियम रसेल ने इस चैप्टर के बारे में बताया है। ये चैप्टर है, विलियम रसेल बताते हैं जो पक्षी होते हैं वो अपने वातावरण के अनुसार आज से करीबन जब शुरू में जब मानव जाति यहाँ पे आए थे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर उनके आने के बाद यहाँ पे इतनी दयनीय स्थिति थी, विचार को जो मानव जो थे इनके बढ़ने में कौन मदद की, तो विचार जो था इसके बढ़ने के लिए, मानव को बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल था वो नंबर था। विचार जिसने मानव जाति की मदद की, हम लोग का जो मदद किया है वो सबसे ज्यादा हम लोग का जो इंटेलिजेंस पावर जो है इसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद हुआ है, तो नंबर। तो ये नंबर क्या, जनसंख्या है हम लोगों का, जनसंख्या जो है, जनसंख्या के बाद जनसंख्या सबसे ज्यादा हुआ है। आज से करीबन आप लोग जिस समय पृथ्वी का शुरुआत हुआ था, इसमें यहाँ पे नए नए मानव पाए जाते थे, नए नए उनका आगमन हुआ था नया, तो उस समय मानव की संख्या बहुत ज्यादा कम थी। और जो जानवर जो थे, जानवर की संख्या शेर, चीता, गोरिल्ला, चिंपांजी, हिरन, इन सबों की जो संख्या थी बहुत ज्यादा थी, इन सबों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो मतलब इतना दयनीय स्थिति था उसमें, मानव जंगल में ही रहते थे। मानव जंगल में अगर कोई मानव है उसके 10 पुत्र हैं, तो रात को सोए हैं, तो उनको कल ये नहीं पता होगा, कल उनका मतलब 10 पुत्र में से केवल 2 ही पुत्र जिंदा रहे, 3 ही पुत्र जिंदा रहे, या 4-5 ही रहे, किसी का था पैरे गायब हो, किसी का इतना गर्दन ही गायब हो, किसी का हाथ ही ना हो। क्योंकि उस समय जो था प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं था मानव के पास, वो कहीं पे खाना है तो खाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते थे, सोना है तो कहीं भी सो जाएंगे, नीचे भी सो जाएंगे, जिसके कारण से जंगली जानवर जो थे रात को घूमते थे इधर उधर। और बहुत सारे में से मतलब 10 पुत्र है तो जरूरी नहीं है कि 10 ही पुत्र सुबह में मिलेगा, किसी का हाथ गायब रहेगा, कोई गायब भी रहेगा पूरा, किसी को जानवरों खा गया होगा। धीरे धीरे मानव की जब इंटेलिजेंस पावर बढ़ी तो इंटेलिजेंस पावर के बाद वो धीरे धीरे रहने लगे, पेड़ पे रहने लगे। फिर धीरे धीरे वो आग का आविष्कार किए, आग का आविष्कार करने के बाद वो ऐसे अपने आप को सेफ्टी महसूस करने लगे। जब आग का आविष्कार जो हुआ उसके बाद मानव जो थे अपने आप को सेफ्टी महसूस करने लगे, सुरक्षा उन लोग को लगने लगा, क्योंकि जानवर जो थे, जानवर आग से डरते थे। और वहां पे वो सोने से पहले जहाँ सोते थे या जहाँ वो रहते थे, अगर वो जो मसाल टाइप का होता है, मसाल टाइप का लगा देते थे, जिसके कारण उनको अपने परिवार को बचाने के या खुद बचने का जो रात का जो उपाय था ये सक्सेस हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे मानव जाति की विकास हुई। ये जो विलियम रसेल जो है बताते हैं मानव के पास जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को वो उपयोग करता है। जैसे आप लोग देखिएगा, हम लोग जो है ठंडी को भी डिजर्व करते हैं, मतलब ठंडा का सीजन है वो भी डिजर्व करते हैं, गर्म का है उसको भी हम लोग डिजर्व करते हैं, मानसून जो है उसको भी हम लोग डिजर्व करते हैं। लेकिन क्या पक्षियों में ऐसा होता है? पक्षियों में नहीं होता है ऐसा, क्योंकि पक्षी जो है एक स्थान पे यहाँ पे रह रही है, उसको गर्म का दिन होता है, गर्मी का दिन होता है, उसको गर्म का दिन अच्छा लगता है। अगर ठंड आएगा तो अपना स्थान चेंज भी कर सकती है। बहुत सारी पक्षी होती है, अगर कोई गर्म में रहता है उसको ठंडा मिलेगा तो गर्म में तो नहीं हो पाएगा। सारी पक्षी क्या होती थी, वहां पे चल जाती थी। जो ठंडा इलाका है, जो गर्म इलाका है, वहां पे चल जाएगी। यहाँ पे ठंडा होगा तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ठंडा होगा तो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये वातावरण के अनुसार नहीं ढल सकती है। ये चैप्टर है, इस चैप्टर में जो विलियम रसेल जो इसी के बारे में बताया है कि मानव अपनी इंटेलिजेंस पावर को कैसे अपने आप को इतना आगे बढ़ाया। वो होमो सेपियंस से लेकर जो हम लोग सबसे पहले जैसे थे, जानवरों के जैसे दिखते थे, अगर हम लोग अपना देखें तो हम लोग का ये पूर्वज ही हैं। जो ये चिंपैंजी है, मंकी है, गोरिल्ला है, हम लोग का ये पूर्वज ही हैं। बशर्ते हम लोग अपना दिमाग को यूज किए, अपने डेवलप को बढ़ाएं, जो उनका दिमाग इसका विकसित हुआ और धीरे हम लोग यहाँ तक आए हैं। लेकिन जानवर जो थे, जानवर अपना दिमाग का यूज नहीं किए, जिसके कारण ये वहीं पर रह गए। और आज के समय में हम लोग का जो उस समय जनसंख्या था, पृथ्वी उतना बड़ा है, आप लोग को वहां पे ज्यादा मानव नहीं दिख पाते थे।
जिसमें नया नया मानव था, इंसेक्ट्स का निर्माण हुआ था, उसमें आप पूरा आप लोग को नहीं दिख सकते थे। जैसे जंगल है तो पूरा एकदम हरा भरा होगा, कहीं एक आध जगह कहीं कहीं आप लोग को मानव दिखने को मिलेंगे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मानव जो है, मानव बहुत ज्यादा है, जहां देखिए तहां मानव, हम लोग होमोसेपियंस ही है जहां तहां। दोस्तों जो होमोसेपियंस जो है, ये मानव का ही, जो हम लोग मनुष्य हैं, इनका ही वैज्ञानिक नाम होता है। आप लोग जहां पे भी देखिए वहां पे आजकल जानवरों से ज्यादा मनुष्य की संख्या हो गई है। सोचिए उस समय कैसी स्थिति होगी। इसके बारे में जो पूरा कैसे मानव का इंटेलिजेंस पावर बढ़ा है, कैसे क्या हुआ है, कैसे मानव यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा है, कैसे वो केवल मांस खाता था, कैसे वो अपना दिमाग माइंड को डेवलप किया है, कैसे क्या कर रहा है, इसके बारे में विलियम रसेल ने इस चैप्टर में बताया है। दोस्तों इस चैप्टर का जो मूल थीम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जो है हम इसका समरी के बारे में जानेंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं, लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन और लेखक का इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के समरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों समरी जो होता है आप लोगों को पता ही है, 5 नंबर का पूछता है, चलिए इस समरी को हम लोग देखते हैं। दोस्तों समरी है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज कंपोज्ड बाय बर्ट्रैंड रसेल। और यह जो विचार जिसने मानव जाति की मदद की, ये जो लिखा गया है, ये तो एक ऐसे है, लिखा किसके द्वारा गया है, तो बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखा गया है। डिस्कस सम फैक्टर दैट हेल्प्ड मैनकाइंड टू डेवलप। ये चैप्टर है, इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, जो बर्ट्रैंड रसेल जो है इसमें डिस्कस किए हैं कि जो मानव का जो है, मानव जाति की जो मदद की है, विचार जिसने मानव जाति की मदद की, इसके विकास में क्या क्या हुआ है, फैक्टर क्या है, इसके बारे में बताया है इन्होंने। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द पीपल मस्ट हैव बीन द फर्स्ट फैक्टर। देखिए दोस्तों ये जो है बर्ट्रैंड रसेल द्वारा जो लिखा गया है, ये बोलते हैं कि सबसे पहले जो है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो मानव की जनसंख्या जो है, जनसंख्या सबसे बड़ा भूमिका निभाई हुई इसमें। विचार जैसे मानव जाति की मदद की, तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निर्भर किया गया होगा, जनसंख्या पे हुआ होगा। क्योंकि जनसंख्या ही ना रहे, एक तो आदमी हो, वो अगर अकेले रहे तो क्या सीखेगा। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, जब बहुत सारे व्यक्तियों का जो समूह होता है, तो उस समूह में पता चलता है, जैसे कोई पुत्र हो गया तो पिता को सिखाते हैं ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। वैसे जनसंख्या क्या है, जनसंख्या इसलिए जरूरत है इसमें। द फर्स्ट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए ये सब जरूरी था। पहला फैक्टर क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, जनसंख्या हो सकता है। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज द मैन हैड ओवर अदर एनिमल वाज इंटेलिजेंस। और जो है दूसरा हो सकता है कि जो मानव जो है अपने बुद्धि का उपयोग किए, इंटेलिजेंस का उपयोग किए, और जो जानवर जो है जानवर उपयोग नहीं किए। और जो है लास्टली वी कैन से दैट इट्स रियली एन awesome essay is composed by बर्ट्रैंड रसेल। ये जो है हम लोग कह सकते हैं, ये जो अद्भुत कविता जो है, अद्भुत पूर्वक जो ये ऐसे जो लिखा गया है, ऐसे लेख जो लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखा गया है। एंड ही राइट दिस ऐसे ब्रिलियंटली, और उन्होंने ये जो ऐसे है, ऐसे को लेख को बहुत ही अद्भुत पूर्वक लिखा है। दोस्तों थैंक्स फॉर बीइंग अलाइव। अगर आप लोगों को क्लास जैसा लगा वो अच्छा लगे हो, कुछ इसमें कमी हो, आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग प्यार से कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा है। थैंक्स फॉर बीइंग ए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।